मतलब है हमने हर उस काम को ब्लेम कर देना है कि जो हम कर नहीं पाते। जो भी हम कर नहीं पाएंगे ना, हम उठा के नसीब को ब्लेम कर देंगे, ये मेरे नसीब में नहीं था, ये मेरे नसीब में नहीं था, मेरा तो नसीब ही खराब है। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी, मैं यहाँ पे पैदा हो गया, मेरी तो किस्मत ऐसी, मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकी। हालांकि उसमें ज़्यादा कसूर किसका होता है? हमारा होता है। अगर आप लिस्ट बनाओ बैठ के तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है, लेकिन हम रीजनिंग करते हैं नसीब में नहीं था, मैं तो आ नहीं सकता, मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया ही नहीं है, मेरा तो दिमाग इतना अच्छा, मुझे अल्लाह ताला ने दिमाग ही ऐसा दिया, मुझे तो अल्लाह ताला ने दिमाग ही ऐसा दिया। दूसरी चीज जो होती है इसके अंदर वो होती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बचपन से ही उनको पढ़ने की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, पढ़ने की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना अच्छे नंबर लेने के लिए, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम जैसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड क्या होता है, विलेज का होता है, ठीक है, उनको पढ़ाई लिखाई वाला माहौल नहीं मिलता, उनके इर्द गिर्द पढ़े लिखे लोग नहीं होते जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके, उनके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे नहीं होते जो कि मतलब ये कि पढ़ते हों, जो मतलब ये कि पढ़ाई को अहमियत देते हैं, तो फिर उसके नतीजे में वो क्या मिलता है, उसके नतीजे में क्या होता है कि हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने पे हमको बहुत सा रिजल्ट मिलता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मेहनत से अपनी आप को छुड़वाते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी से भागते हैं। सुबह अगर परसों पेपर है ना तो हम कहेंगे भी कल का दिन है, हम पढ़ लेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मैं थोड़ा आज पढ़ लूँ, थोड़ा कल पढ़ लूँ। उससे क्या होगा, आपकी परेशानी कम हो जाएगी, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। क्यों? अगर मतलब ये कि शुरू के 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, पर आपने आज 2.5 याद कर लिए, चैप्टर 2 या 2.5, तो इसका मतलब आपके 2.5 चैप्टर कल के लिए क्या हो गए, माइनस हो गए, निकल गए। यानी कि उनको आपको कल दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। उनको आप एक नजर मारोगे तो आपको पता चल जाएगा ये मैंने कल याद कर लिया, मुझे ये याद है। हाँ, उनके अंदर जो मिस्टेक होंगी उनको आप फिक्स कर सकते हो कि कल मैंने ये गलती की थी, आज मैं इसको दुरुस्त कर लूं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि सबसे पहले आपने जिम्मेदार बनना है। ठीक है, दूसरी बात आपने ब्लेम करना छोड़ देना है चीजों को। ठीक है, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। वो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर राइटर हैं इशफाक अहमद, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जिनकी मंजिलें बड़ी होती हैं वो रास्ते के कुत्तों की परवाह नहीं करते। जिनकी मंजिलें बड़ी होती हैं वो कुत्तों की परवाह नहीं करते। ठीक है, अगर आपने लंबा जाना है ना तो ये मसले आपके लिए रास्ते के कुत्ते होने चाहिए, रास्ते के कुत्ते होने चाहिए। ठीक है, कि अगर आपने कहीं पहुंचना है तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए सिर्फ एक रास्ते के कुत्ते का किरदार अदा करनी, जो एक फकीर को देख के भौंकना शुरू कर देता है। ठीक है, काटता नहीं है, खाली भौंकता है। ठीक है, तो आपकी अगर मिशन जिंदगी का बड़ा है, आपने कहीं पहुंचना है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है उनको आपने अपने माइंड में रखना है कि ये मेरे लिए मुश्किलात ये हैं। ठीक है, तो ब्लेम करना छोड़ देना है, पहली बात रिस्पॉन्सिबल। दूसरी बात आपने ब्लेम करना छोड़ देना है कि मुझे ये नहीं मिल रहा तो मैं ये नहीं कर सकता, मुझे वो नहीं मिल रहा तो मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो रिसर्च जो है वो यही बताती है, क्योंकि हर इंसान के पास जो है ना दिमाग एक जैसा ही होता है। हदीस है, मतलब हदीस की किताबों में है कि कुदरत हर इंसान को एक ही फितरत पे पैदा करती है। कुदरत हर इंसान को एक ही फितरत पे पैदा करती है। ठीक है, यानी कि हर सब बंदों को अल्लाह ताला ने एक जैसा ही बनाया है। वो फिर हमारे कंट्रोल में होता है कि हमने खुद को कैसा लेके चलना है। अगर तो हम अच्छा लेके चलेंगे तो हमारे नतीजे भी सबसे अलग होंगे, लेकिन अगर हम उन्हीं लोगों की तरह चल रहे हैं जो कि दुनिया में मतलब है कि पहले चल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो मेरा दोस्त है, मैं उसके पास बैठता हूँ, वो नहीं पढ़ता, ये नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब ये कि कौन सा किसने नुकसान कर दिया जो मेरा कोई नुकसान कर देगा। ठीक है, इसको कौन सा किसने डांट दिया जो मुझे कोई डांट देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप वही करते हो जो सब करते हैं तो आपको मिलता भी वही है जो सबको मिलता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो जो सब नहीं करते तो आपको मिलता भी ऐसा खास है जो हर बंदे को नहीं मिलता। बात समझ आ रही है? तो ये दो चीजें हैं कि अल्लाह ताला ने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी चीजें आपने ब्लेम करना छोड़ देना है। नेक्स्ट टाइम जब आओ ना तो आप
कोई पेपर या कोई पैड साथ लेना पॉइंट्स नोट करने के लिए ना, कि जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक है ठीक है। तो दूसरी चीज है, तीसरी चीज है कि हम सबका दिमाग इक्वल है। ये कभी मत सोचना कि वो उसको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है, नहीं दिया। सबका दिमाग इक्वल है। उसने वक्त पे इस्तेमाल करना शुरू किया, मैंने वक्त पे इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया। ठीक है। आप कैंची है, ठीक है, काटने वाली, उसको कुछ ऐसा रख दो, इस्तेमाल ना करो, उसको जंग लग जाएगा। लग जाएगा ना जंग। क्यों? उसका जो काम है हम उसे ले ही नहीं रहे, उसका काम है काटना, हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। तो हमारे दिमाग का भी जो काम है हम उससे उतना काम लेते नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, वो पड़ा पड़ा सुस्त हो जाता है। फिर हमको सुस्ती याद रहती है, यार कल कर लूंगा, यार आज नहीं, यार बस थोड़ी देर को, यार थोड़ी सी गेम खेल लूँ, यार थोड़ा सा टीवी देख लूँ, यार एक वीडियो देख लूँ मैं ये फेसबुक पे। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। तो ये सारी अल्लाह ने सबको ब्रेन एक जैसा ही दिया है, और वो क्या है, उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हमारे हाथ में। ठीक है।